ओम में सो। सो ठीक है। ठीक है, अरे ओम और सो में क्या फर्क है उसको आज थोड़ा जान लेते। जैसे अभी तो मैं तो सोचता नहीं क्या ठिकाना है, तो आप जैसे सामने वाला जितना ठीक है। एक्टिव है वो इसके हिसाब से वो आता है, मुझे तो बता देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सही तो बात, मटेरियल ठीक तो है इतना सर। है तो चलो कोई भी करेंगे। सोचता नहीं कभी कभी भी, अभी तक मैंने किसी को सिखाते हुए सोचा नहीं कि जो आया चलो ओके। आया ऊपर से वो सोचना है और दे देना आता होगा। तो ठीक है, ओम और सोम में क्या फर्क है आपको पता होगा तो मुझे थोड़ा सा बता दो मुझे। सोम और ओम में क्या मुझे सोम क्या होता है, सोहम क्या होता सो हम तो जैसे हम सांस ले रहे हैं, है? हम सो ये भी वही है राइट। सो हम या हम सौ मतलब इन एंड आउट का ही है। ये मुझे इतना ही पता है उसका। मैंने प्रैक्टिस नहीं की है ज्यादा सो हम की, मैंने ओम की ही की है। ठीक है, जब गर्भावस्था में होते हम जब सोहम सोहम करते, फिर बाद में कोहम कोहम करते, ऐसा हमारे लिटरेचर में लिखा है बहुत सारा। ओके। तो ठीक है। जब माँ के पेट में होते हैं तो हम पूरा उल्टा होता है, गर्दन नीचे करेक्ट। पैर ऊपर, जैसा एरोकुलर में बॉडी को ऐसा दिखाया। जैसे कान है। ये करेक्ट। कान को यहाँ, ये देखो ये इसको हमारा ब्रेन है, ये सभी इधर, ये पैर ऊपर है, हाथ और पैर ऐसा ऊपर, ये नहीं कि ऐसा उल्टा है पूरा हाँ। जैसे। बस ये कान में वो उसको एरिकुलर थेरेपी बोलते हैं, वो ये कैसे किया जाता है वो थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना शब्दों पर ही ध्यान रहेगा। तो ये साइड में अपना कवर करने के लिए होता है। अब ये सोहम होता है, तो सोहम का मतलब होता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि खुद को ही ब्रह्म करो। जैसे भगवान कृष्ण, जैसे सोच लो, अभी मैंने तो बहुत सारा लोगों को बताया है कि भगवान कृष्ण ने, ठीक है नहीं, जो बताया तो उसमें ज्यादा से ज्यादा मैं ऐसा बोला। तो वो मैं जब हम पढ़ेंगे तो मैं उसको पकड़ना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। तो इतना सारा लॉजिक उन्होंने बताया। तो यानी कि जो अर्जुन है, अर्जुन बोले तो हमारा मन वगैरह है, तो और आत्मा जो है, तो जो बीच में अहम ब्रह्मास्मि में ऐसा कुछ बोला है, तो सारा गीता हमारे हमारे को क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि हम ही भगवान है, अहम ही ब्रह्मास्मि, ऐसा बाकी दूसरे धर्म में नहीं बताया जाता कि तुम खुद ही ब्रह्म हो सकते, तुम ही परमेश्वर हो सकते। ठीक है, तो श्वास को अंदर लेंगे, फिर श्वास को बाहर छोड़ेंगे, तो उसमें अ और मुंह का ऑटोमेटिक होता है, उसमें मुंह का वाइब्रेशन, जैसे कि श्वास अंदर लेंगे, श्वास बीच छोड़ेंगे, छोड़ते वक्त हमारे मन में अ की मात्रा करते पकड़ते मकार हो जाएगी, तो ये शब्द नहीं होता उसमें। इसमें अभी अ की भी मात्रा नहीं होगी, जो होगा वो अंदर से होगा। जैसे शरीर में भगवान शिव सर्वोदय शास्त्र हम जब पढ़ेंगे कि उसमें जानकारी आप ले लेंगे, तो उसमें यह सब में है कि सबसे पहले आकाश तत्व हुआ, उसके बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी, ऐसा उसमें लिखा है शिव सर्वोदय शास्त्र में। जैसे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी है ना, जैसे। तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या है, आकाश, यानी कि स्पेस। हाँ, स्पेस है। ठीक है, तो बोलेंगे बॉडी में कहाँ पेस जाता है, तो जितने जितने पार्टिकल है जो कुछ है शरीर में, तो उसमें जो एम्प्टीनेस है, उसमें ये आकाश तत्व हमारे शरीर में है, सबसे ज्यादा आकाश तत्व है। किसी को सामने बच्चे को कोई किसी को बोल नहीं ये आकाश तत्व बोले तो एम्प्टीनेस, हमारे शरीर में एम्प्टीनेस आएगा। तो जब हाँ, पर क्या होते इसमें, अब बाहर वाले भी देखेंगे तो आकाश तत्व ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद वायु, वायु के बाद जल, जल के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी तत्व। ये ब्रह्मांड में भी ऐसा है ना, देखो ना ब्रह्मांड कितना बड़ा है कि नहीं, सबसे बड़ा आकाश तत्व वो बना, तो आकाश तत्व से बना। तो फिर हमारे शरीर में भी आकाश तत्व है। तो हमें बीमारी होने का सही कारण क्या होता है
कि ये जो हमारा आकाश और पृथ्वी तत्व जल तत्व वायु अग्नि तत्व है, इस पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए, क्या कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से चलता है ना, तो चलने में ये सारा प्रॉब्लम होता है। हमारा ब्लड कब चलेगा, ब्लड सर्कुलेशन कब चलेगा, जब वायु होगा। हाँ, ऑक्सीजन तभी तो। हाँ हाँ, वायु होगा तो ही उसको, जैसे कि हमारे प्रेशर में कि जैसे वो मोटर लगाते हैं, फिर उसमें से हवा निकलती है, जब भी पानी आगे चलता है। सही बात है कि नहीं? तो आगे चलता, कब आएगा चलेगा, तो आगे सब कुछ लॉक है तो आगे नहीं जाएगा, तो उनको फेस होगा ना, तो आगे पानी चलेगा। तो ज्यादा आकाश तत्व है, स्काई बोलो तो है, तो इसलिए वो पानी भी आगे चल रहा है, यानी कि ब्लड आगे चल रहा है। ब्लड के साथ क्या आता है, हमारे एनर्जी आते हैं, उसमें हमारे जो विटामिन वगैरह जो कुछ हमें मिलता है, हम उसमें डालते, तो वो चलेगा। तो ये सब जब लॉक होते, इसको फिर ऑरा हीलिंग रेकी इसके रास्ते हम करते, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो अभी ये हम सो करेंगे, तो सो का मतलब होता है श्वास को अंदर लेना है, फिर अंदर से बाहर छोड़ना है। ठीक है, तो इसमें शब्द भी नहीं होता है, कोई नहीं होता। जब हम ध्यान में चले जाते हैं ना, पूरा किसी को ध्यान में चलना है या कोई ज्यादा योग साधना में चले जा गए, तो वो लोग मंत्र साधना नहीं करते, नहीं कोई मंत्र नहीं बोलते। नाद वही तो है ना कि एक बार वो झिंगुर की सुनाई दे रही है, वो तो 9 प्रकार के वो दिन। तो मेरे को ना मुझे कॉन्स्टेंटली झिंगुर सुनाई देते हैं जब से मैं भ्रामरी करती हूँ ना, तभी से। एंड देन मुझे सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है कि मुझे घंटी सुनाई दी है, सिर्फ 3 बार हुआ है। उसके बाद से मेरी साधना में थोड़ा हो गया, बट मेरे को ये जरूर है कि पता है कि मैं सो के उठी हूँ, मुझे लगा जोर जोर से कहीं घंटियां बज रही हैं, और मैंने उठ के देखा कहीं घंटी नहीं बज रही थी, सिर्फ अंदर ही बज रही थी। तो फिर जो मेरे गुरु हैं उन्होंने कहा है कि जो साधना करते हैं तो थोड़ा थोड़ा ये फेज है। ठीक है, उसमें 9 प्रकार के होते हैं, शंखनाद भी होता है, सब हाँ, गरजना होता है ना, सब होता है। मैं वहां तक अभी तक नहीं पहुंचा हूँ सही बात बोलता क्योंकि मेरे पास इतने सारे काम है ना। हाँ, होता है कभी कभी तो क्योंकि जब भी ना ओम की साधना करो और उसमें टाइम निकल जाता है, और जब भ्रामरी में फोकस करो तब इसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। भ्रामरी का जो जिसको नींद नहीं आती ना, जो आदमी को रात को, कहीं तो बहुत सारे लोग हैं अभी कंप्यूटर में काम जो लोग करते, तो उनको नींद नहीं आती। क्यों क्या नहीं आती, तो वो स्क्रीन के ऊपर हमेशा वो उसको देखते, तो स्क्रीन में माइंडली वो सोचता नहीं कि अभी सोना है, क्या क्या है, उसको बहुत सारा प्रॉब्लम। तो उनके लिए भ्रामरी करेंगे और अनुलोम विलोम करके जाएंगे, तो 10-10 मिनट 5-5 मिनट करके उनका नींद अच्छी तरह से आएगी। तो भ्रामरी इतना बढ़िया है। ठीक है, तो अभी सोम को थोड़ा सा जान लेते हैं। सोम का मतलब होते है अंदर, श्वास अंदर आएंगे तो उसका जो आवाज होगा तो वो सो होगा, वो सो होगा। हाँ, जैसे ठीक है, फिर अंदर से बाहर चले जाएगा तो हम बनेगा। पक्का समझ में? क्या समझ में? 100%। उसको महसूस करना है, फिर जब जहार नाभि से बाहर जाएगा तो हम मिलेगा। ये इसको हमें खाली उसको तय से नहीं क्या बोलते, परीक्षण करना है खुद को। ठीक है, इमेजिन करना है कि क्या हो। मैंने उसमें सुना है कि अगर ये कर रहे हो भ्रामरी और सिर्फ लेफ्ट ईड़ा से श्वास भरो और पिंगला से निकालो और वही रिपीट करो 5 बार, तो एक अलग लेवल की मेडिटेशन रहती है। ठीक है, बराबर। ईड़ा पिंगला तो बहुत बढ़िया है मैडम। ऐसा होता है जैसे कि दिन भर एक का पूरा सूर्य नाड़ी चलेगा, पिंगला नाड़ी चलेगी, तो बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसका भी बहुत रीजन अलग है। लेफ्ट वाला रहा तो हाँ लेफ्ट, हाँ 40-60 मिनट, यानी कि 58 या 60 मिनट चलता है, एक घंटा चलना चाहिए, यानी कि अच्छा आदमी के लिए। जैसे ठीक है,
अच्छा आदमी के लिए, जैसे हमारे गाड़ी, हम गाड़ी खरीदते के नहीं, जैसे व्हीकल हमें खरीद ला, तो उसमें लिखा होता है कि ये 24 फोर व्हीलर हो तो ये 24 एवरेज देगी, तो फिर कैसा है? तो गुड, जो तुम अच्छा चलाएंगे, ब्रेक अच्छा लगाएंगे, गियर को अच्छा करेंगे, रोड अच्छा रहेगा, तो एवरेज अच्छी आएगी। हाँ, तो एवरेज रेट है 1 घंटे का, किसी का 2 घंटा होगा, किसी का 3 घंटा होगा। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी अभी हम बैठे, अभी तुम्हारे नोस्टल कौन सा चालू है पता है क्या आपको? क्या चालू है? लेफ्ट राइट चालू है, नोस्टल यानी कि श्वास कौन से साइड से चल रहा है? मेरा लेफ्ट है। हाँ, इसको ऐसा। मैं रोज सुबह उठ के देखती हूँ और फिर वही वाला पैर आगे रखती हूँ। अरे बाप रे, तुमने तो उसको भी पहनना है। फिर मैं यानी कि शिव सर्वोदय शास्त्र भी। हाँ, मैंने काफी मटेरियल पढ़ा है। मैं कुछ प्रैक्टिस भी करती हूँ कि कहाँ पे पैर पहले रख के जाना है, या अगर नए कपड़ा पहनना है तो कौन से श्वास वाला करना है। मैं कोशिश करती हूँ और मेरे नसीब में आप आए हो। मुझे नहीं पता कि मेरा आपका नसीब है या मेरा है, बट जो भी है अच्छा है। नहीं, मेरा तो है भाई, तुम्हारा होने मुझे मालूम। ठीक है। नहीं सर, मैंने बहुत साल से स्टडी कर रही हूँ मैं ये सब, एंड मुझे काफी अच्छा आइडिया है, बट एक स्ट्रक्चर चाहिए कि ये स्टेप करना है और ये ऐसे करना और ऐसे करना है, वो चाहिए मुझे। कुंभक की प्रैक्टिस में अनुलोम विलोम करना, सुबह भ्रस्टिका करना, कपालभाति में, सूर्य नमस्कार के बाद मैं ये सब जरूर करती हूँ डेली में। तो मुझे काफी हद तक इन चीजों का आइडिया है, थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी का भी है। तो मैंने मतलब अपने जीने लायक थोड़ा थोड़ा काम कर लिया है, बट मुझे स्ट्रक्चर चाहिए। तो ठीक है, आइए। अभी सूर्य नमस्कार भी मैं सिखाता हूँ ना, तो नाभि युक्त सिखाता हूँ। हाँ करेक्ट, मैंने देखा आपका वीडियो उसमें, बट मैं वो बाद में, अभी पहले आप मुझे जो आप सिखाना चाहते हो मैं वो सीखना चाहती हूँ। अरे वो जितना मुझे आप बोलेंगे, जितना मैं सुनूंगा, जितना मुझे नहीं आता तो मैं पढ़ाई करके इधर उधर का करके आपको जितना अच्छा करना है, तो मैं चलो, तो तुम्हारे से मेरा भी नया नॉलेज बढ़ जाएगा ना, अपडेट होगा, नॉलेज अपडेट होता रहता है। हाँ बिल्कुल सही बात। अभी 2011 में मैंने पहला किताब लिखा था, जैसे मंत्र की योग साधना। उसके बाद अभी तक एक किताब अभी मेरा बाकी है, तो अभी उसको देखेंगे, अभी हिंदी में करेंगे, तो मराठी भी तो है अभी। तो आपने किसी से सीखा या खुद ही जिज्ञासा करके प्रैक्टिस किया, कैसे किया? नहीं, किसी को देख के, किसी को सुन के, अच्छा। फिर उसको मैं अपना डाल के, जैसे मैंने किसी ने बोला वो तो 25% मैंने उसका लिया, 75% मैंने उसको एडजस्ट किया। तो जैसे कि जैसे अभी मूलाधार चक्र यानी कि शब्दोपचार का, जब हम योगा करने तपोवन में जाते थे, तो वो क्या करते थे, ये लगा देते, राम रक्षा लगा देते थे। तो मुझे याद अभी नहीं थी, राम रक्षा मुझे थोड़ा सा आता था, तो वो इतना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उसमें क्या किया, बराखड़ी डाल दी, जैसे आ ई ऊ ऐसा करते गया। तो पहले में इधर वैसे को वाइब्रेशन आ गया कि अरे इधर कुछ तो भी हो रहा है, फिर उसके बाद इधर क से ठ तक यहाँ इधर कुछ तो भी वाइब्रेशन आ रहा है, फिर उसके बाद ड से फ तक यहाँ से वाइब्रेशन आ रहा है, फिर ब या तो स्वादिष्टान चक्र में चल रहा है, फिर बाद में नीचे आ रहा है, तो फिर लेफ्ट या राइट नोस्ट्रल चलने लगा, जैसे स्वादिष्टान, जैसे कि तो ऐसा हो रहा है। मैं इसको मैं जब अनुलोम विलोम करता है, तो मैं खाली ये हाथ को ऐसा पकड़ता हूँ तो लेफ्ट चलता है, ये पकड़े तो राइट चलेगा, ऐसा नोस्टल पे इतना कंट्रोल करता हूँ। तो इतना भी हाँ तो चलता है। अभी तो बहुत प्रैक्टिस की है, अभी रिटायर होने के बाद ज्यादा करूंगा। अभी तो दिन में परेशान होता। अच्छी बात है सर, मेरे को भी प्रैक्टिस ही करना है, इसलिए मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। हाँ ठीक है, मैं तो जितना मुझे जितना देना है दे सकता हूँ। ठीक है, तो अभी हम 100 की साधना करेंगे, तो उसमें आपको देख लीजिए श्वास। अभी इसमें भी ये मुद्रा भी पकड़ के चलेंगे तो क्या होता है वो भी देखेंगे, और सादा करके भी देखेंगे। ठीक है,
ठीक है। जैसे श्वास अभी करो, श्वास अंदर अभी धीरे से, तो अभी उसको प्रैक्टिस करने के लिए अभी तो अभी से 100 में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो स्टार्ट करने के लिए हाँ कोई पूछना है? कुछ नहीं, ठीक है। नहीं। तो अभी आंखें बंद करेंगे, अभी साधना में चले जाएंगे। ये ओमकार स्वरूप परमेश्वरा, ओमकार नाथ बीज मंत्र सोम साधना से हमारे शरीर में जितने सारे ऑर्गन से जितनी सारी बीमारी उसको हम नॉर्मल करें, ठीक है। ऐसा सोचो कि हमारे बॉडी में जो जो कुछ है वो सब बाहर निकल जा रहा है, वो सबको मैं शांत कर रहा हूँ। जिसको मेरे शरीर में जिसको परेशानी है कि जो शरीर में जो कुछ ऑर्गन है हो, तो वो शांत हो रहे, नॉर्मल हो रहे, ठीक है। ऐसा सोचो और बॉडी को नॉर्मल करना है। श्वास अंदर लेंगे धीरे 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 धीरे, जैसे मूलाधार चक्र के पर श्वास को अंदर लेते लेते शरीर बॉडी को नॉर्मल हो रहा है, जैसे सर से पैर तक। जितना श्वास अंदर ले रहे हमारे शरीर में, जिसको किसी को भी परेशानी, किसी का दर्द होए या किसी के पास घृणा पैदा हो गई, तो सबको हम माफ कर देंगे। कोई भी जिससे रेकी में करते हैं, ठीक है, कोई नहीं, किसी को नहीं। तो बॉडी मैं और मेरे श्वास, बस इतना, बॉडी और श्वास, एक ही नहीं। तो अंदर सोचेंगे, तो अभी सोचते सोचते अंदर श्वास अंदर लेते चलो। अभी लेते हुए अभी कौन सा नोस्ट्रल चल रहा है वो भी देख लेंगे। राइट चल रहा है तो राइट चलेंगे, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट चलेंगे, उसको कुछ बदलना नहीं, ठीक है। अंदर आ रहा श्वास, और तक आ रहा तो नाभि तक आ रहा है कि उस देखो, नाभि के पास ध्यान रखना है। जितना अंदर श्वास आएगा तो अंदर, जितना श्वास बाहर जा रहा है धीरे से श्वास को छोड़ना है। फिर अंदर वक्त आते वक्त उसको साउंड हमें सुनाई दे रहा है क्या, उसको सोचो। और बाहर जाते वक्त श्वास को छोड़ते वक्त जो आवाज आ रही उसको सुनना है। श्वास को अंदर लेते वक्त ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा, फिर प्राण मुद्रा। छोड़ते हुए प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, फिर ज्ञान मुद्रा, ठीक है। ऐसा करके करके कर देंगे। शांति से छोड़ना और शांति से लेना। मुद्रा भी करते होंगे तो मुद्रा करके देखो, फिर बाद में मुद्रा भी बंद हो जाएगी। हाँ, धीरे धीरे उसको आते देखिए, उसका क्रम तो चलेगा नीचे ऊपर से। शांति से देखो कैसा हो रहा है। बहुत पीस लग रहा है। बढ़िया ना? बहुत शांत लग रहा है। मतलब वो अपने आप आ रहा है, अपने आप जा रहा है, और मुद्रा चेंज करते रहो बस। करते वक्त वो जैसे ऊपर से नीचे, नीचे से इधर, फिर नीचे से ऊपर, पूरा एकदम सीधा, मतलब अच्छा, एकदम पीसफुल, शांत, कुछ ध्यान नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। कुछ नहीं आएगा मैडम, मेरे साथ आप बैठेंगे, कपालभाति भी करेंगे तो एक भी थॉट नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा। हाँ, नहीं कोई थॉट। तो ये मैं अपना दिमाग वैसे खाली रखती हूँ, ज्यादातर कोशिश करके खाली रखती हूँ। और अगर मुझे कुछ याद भी आ जाता है ना, तो मुझे फिर माया याद आ जाती है कि ये तो माया है, तो फिर मैं अपना मंत्र जाप शुरू कर देती हूँ कि किसी और के थॉट की जगह मैं मंत्र ही कर लेती हूँ अपना। उसमें ओम कर ले तो चलता है, वो भी सिखाऊंगा ना। मैंने शुरू में ना वो ओमकारम नित्यम योगिना वाला जो मंत्र है ना, मैं वो करती थी। वो वैसे मैं रोज एक बार करती हूँ, बट कामदम मोक्षम च एव ओंकारायणम होनमा करके, तो मैं ओम की वो तो मैं अभी ओम की महिमा तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अभी ये सोम समझ में आया? हाँ जी,
बिल्कुल समझ में आया कि वो आउट और इन का प्रोसेस है और मुद्रा के साथ करके वो और पावरफुल हो ये जाता है। मुद्रा का हमने इसको बढ़ाया, अभी तक किसी ठीक ने है। किया नहीं होगा। तो हम आज ही मैंने जो मुद्रा, हाँ मैंने देखा था प्राण, अपान, उदान, फिर व्यान एंड समान, ये पावरफुल मुद्रा है। एंड देन ऑफ कोर्स ये वाली, देन मैं योनि मुद्रा, देन 24 गायत्री मुद्रा, बहुत सारे हैं। तो 108 इसके वो थे। मेरे किताब में मैंने 21 लिया है मुद्रा को, जो मेरी अच्छा। किताब लिखा है आस्था चिकित्सा पद्धति, उसमें 21 ही दे दिया मैंने। तो जो I मेन totally मेन जो agree मेन कि मेन है उसको पकड़ा। बहुत पावरफुल होता है मुद्रा, मैं 100% बिलीव करती हूँ उसमें। मुद्रा तो मुद्रा है, उसको तो जैसे कोई भी भगवान देख लो, उसकी कोई ना कोई मुद्रा है। हाँ बिल्कुल है, आशीर्वाद वाली, ये वाली ये तो फिर रेखी और में क्या है, ये ना एक में लेना एक से देना। हाँ हाथ चक्र का है। हाँ। ठीक है, आज समझ में आया? ठीक है। और अभी सोहम का आपको पता चल गया, अभी ओम का पता ठीक है। चल गया। अभी इसमें अभी